weekend ahead. चलिए अंशुल जी से हम बातचीत जारी रखते हैं और अगला सवाल जो है वो है रोहित जैन का। अंशुल सर ये बताइए बेस्ट लेवल टू बाय एल&टी एंड अडानी ग्रीन क्या हो सकते हैं? अडानी ग्रीन के बेस्ट लेवल जा चुके हैं, अब आप सांप निकल गया है, लाठी पिटिए। अभी अडानी एनर्जी या अडानी एनर्जी पूछ रहे हैं, अडानी ग्रीन पूछा है ना, एनर्जी पूछा है। अडानी ग्रीन के तो निकल चुके, अब कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर जाके कहीं बाई बनेगा, जो अभी बहुत जल्दी मेरे को नहीं लगता। 4-5 हफ्ते तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही जाएगा, उसके बाद जाके कुछ होगा। एल&टी जरूर 3853 उसके नीचे जहां भी मिल जाए बेहतरीन रेट हो जाएगा बाई करने का, वापस से स्टॉक 5000 की तरफ चल देगा। ओके मुसैफ का सवाल है, वो पूछते हैं कोचीन शिपयार्ड बाइंग प्राइस है 1480 और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बाइंग प्राइस है 1280, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? ओलेक्ट्रा में तो कल टारगेट कंप्लीट हुआ 1374 में, तो आपने बुक क्यों नहीं किया? बुक कर लेना चाहिए था, प्रॉफिट मिल रही थी अच्छी खासी। आप वापस नीचे आ रहा है, 1239 तक आ सकता है, 1239 टूटा तो फिर और तेजी से डाउन साइड खुलेगी। तो पिलर टू पोस्ट अगर ये ट्रेड करना आप लोग नहीं सीखेंगे तो फंसे रहेंगे। कोचिन शिपयार्ड वीक लग रहा है, 1372 और 1372 टूटा तो फिर लंबी डाउन साइड खुलेगी। ओके संजीव कुमार जी पूछते हैं अंशुल सर मुझे सियाराम SGS पे व्यू चाहिए, 800 रुपये की खरीद है, और टाटा टेक्नोलॉजीज पे भी व्यू चाहिए, 730 रुपये की खरीद है, और LTF उनके पास है 158 में। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड कैन होल्ड दी स्टॉक्स इफ यू से सर सो। सियाराम नहीं है, सियाराम SGS। शायरमा SGX, फिरमा SGX में 1188 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 1188 टूटे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए, नहीं तो फिर स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता है 1275 तक। टाटा टेक्नोलॉजी 730। टाटा टेक तो मेरे पास रखा हुआ है, तो अभी इस पे कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। 778 का लेवल है, अगर यहाँ पे नहीं अटका तो फिर और स्ट्रेच करेंगे, अगर अटका तो प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। LTF में तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। LTF तो जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था 300 रुपए का, तब से अब तक कितना हो गया, पूरा 7 महीना हो गया कुछ नहीं कर रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा अगले 6-7 महीने कुछ करेगा भी। तो अभी मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज कैचअप का वेट हो रहा है और 4-6 महीना लगेगा इसमें। कबीर का सवाल है, कबीर बोलते हैं उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक है जो उन्होंने 1326 में खरीदा है, GSW इंफ्रा 267 में लिया है और GMDC 688 में लिया है। टारगेट फॉर स्विंग ट्रेड फ्रॉम अंशुल सर। GMDC तो 900 रुपए तक जा रहा है, तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। बाकी दो स्टॉक में पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। ओके रमाकांत सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं NLC इंडिया पे उनके पास 341 पे उन्होंने बाय किया है, अब क्या करना है? NLC इंडिया एक बार होल्ड किया जा सकता है, अभी 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट हो रहा है। वीकली चार्ट पे थर्ड वीक ऑफ इनसाइड बार है, और 2-3 हफ्ते शायद यहाँ पे साइडवेज रहेगा। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद फिर ये स्टॉक जाएगा 400-425 की जोन तक। ओके अगला सवाल जो है वो आयुष अग्रवाल का है। अंशुल सर को नमस्कार। कोपरान है उनका 250 पे लिया है और स्टोव क्राफ्ट 850 पे लिया है। व्हाट इज द मीडियम टर्म व्यू 6 to 8 मंथ्स का, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? स्टोवक्राफ्ट में तो वापस से ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है 620 के। अगर स्ट्रेच किया 620 प्रोटेक्टेड रहा तो स्ट्रेच करके 695 तक जा सकता है। कोपरान में 214 का टारगेट अचीव हुआ है, उसके बाद से रेजिस्टेंस अचीव हुआ है, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग है, लगेगा 3-4 हफ्ता, उसके बाद जाके चलेगा। गोविंद सिंह जी पूछते हैं प्राइम फोकस और पावर मैक के टारगेट क्या हो सकते हैं? प्राइम फोकस एंड पावर मैक। पावर मैक में तो 2449 का रीटेस्ट सक्सेसफुल रहा है,
तो 2700 2750 का लेवल आपको टेस्ट हो सकता है, वहां पे एक बार सवाल पूछिए। प्राइम फोकस में तो अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो 318 था, घटने के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से पुल बैक आ सकता है 261 तक, बट ये पूरी प्रॉफिट बुकिंग 206 तक जा सकती है। आज ये स्टॉक 5% के आपस सर्किट पे है। प्राइम फोकस 240 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन अंशुल सर की सलाह को ज़रूर सुनिएगा, वो क्या कहना चाह रहे थे। अगला सवाल जो है वो है, अब ये तो हैंडल ही कुछ अजीब सा है। वेयर टू बाय E2W या E2E? E2E ही होगा। E2E अपर सर्किट है, ये जा रहा है ऑल टाइम हाई 548 तक। आप बाइंग में कोई मतलब नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैच करेगा। आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था अंशुल कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं? अभी बहुत सारे स्ट्रेस्ड आउट काउंटर्स हैं जिनमें फाइनल लेग ऑफ रैली दिख रही है, तो वहां पे फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। बट आप ये देख सकते हैं, IFL कैपिटल अच्छा लग रहा है, 2-3 महीने में अच्छा चलेगा। वी वर्क ऑफिस स्पेस भी ठीक लग रहा है, बट मेरे को बेट करना होगा। मैं IFL कैपिटल और इक्विटास बैंक पे करूंगा। इक्विटास कल दिया है 72.5 में, बट अगर वीकली चार्ट पे देखें तो इक्विटास में अच्छा बेस ब्रेकआउट बन रहा है, तो इक्विटास और FII होल्डिंग भी अच्छी है। तो मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अगले 4-6 महीने के प्रोस्पेक्टिव से रख सकता हूँ। 72 हफ्ते का ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे फोकस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस समय प्राइवेट सेक्टर बैंक पे फोकस कीजिए। एक्सिस, ICICI, इंडसइंड, ये सब अगले 4-6 महीने में अच्छा बम्पर पैसा देते हैं। ओके, आदर्श का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी एंटरप्राइजेस 170 शेयर्स हैं उनके पास, 2400 में लिए हैं। अडानी ग्रीन 1300 शेयर है जिन्होंने 1050 में लिए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, डबल करना है दोनों को। डबल करेंगे आप इनके शेयर्स दोनों? ये तो अदानी जी बता पाएंगे डबल होगा कि नहीं। बाकी अदानी ग्रीन में लॉन्ग टर्म टारगेट 2091 का है, और अदानी एंटरप्राइज में फिलहाल 3158 का है। 3158 निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई निकलता है तो फिर नए सिरे से देखेंगे। ओके, यानी कि दोनों ही स्टॉक्स जो है वो अच्छी पसंद है आदर्श जी की, तो दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करना है। अगला सवाल जो है वो समित दत्ता का है। वो पूछते हैं अंशुल सर, पूनावाला फिनकॉर्प पे आपका व्यू क्या है? पूनावाला फिनकॉर्प ट्रेडर का स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टर का स्टॉक है, और छोड़ दीजिए इसको, 700 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, लेके छोड़ देना है? बिल्कुल, 700 रुपए के लिए जी। ओके ओके। अगला सवाल जो है वो मनीष का है। मनीष पूछते हैं, एलेंटास है उनके पास, 9639 की बाई प्राइस है, और उनके पास PNGL है, 677 का बाइंग प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? पहला कौन सा है? एलेंटास, ELANTAS। एलेंटास में तो कुछ है ही नहीं। 1000 का एवरेज वॉल्यूम है, और डेटा भी अभी मई से ही स्टार्टिंग है। तो स्टॉक में तो कुछ भी बताने लायक है ही नहीं। 1000 का वॉल्यूम है, उसको तो डिलीट कर देना ज्यादा अच्छा है। तो इनकी जो खरीद है वो 9639 की है, तो निकाल लेना, जितना मुनाफा बन रहा है निकाल के निकालने में भी पसीने आ जाएंगे। 1000 का एवरेज वॉल्यूम, एक करके शेयर आपको वॉल्यूम देखना नहीं पड़ेगा। है, वॉल्यूम नहीं है। और PNJGL क्या ये शॉर्ट तो फॉर्म? अगेन लिस्टिंग के बाद से आज तक IPO बेस ही नहीं बना है। जो एक बनने की कोशिश भी हुई थी वो 698 पे फेल हुआ है। उसके लिक्विडेशन टारगेट भी 510 तक आ गए हैं। पुल बैक में समवेयर अराउंड आपको 630 640 जोन मिल सकती है, वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा। स्टॉक डे हाई पे है, 6.25% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। 583 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो ये शेयर पूछ रहे हैं वो है टेगा, TEGA at 1652। इसमें एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे लास्ट वीक बनाने की कोशिश हुई थी। 507% वॉल्यूम राइज था, 2.5 मिलियन का। करंट वीक में भी 1.9 मिलियन का वॉल्यूम है, बट एक मेजर रेजिस्टेंस है 1901 का। तो 1901 निकल जाता है तो फिर स्टॉक में बढ़िया मूव 2125 रुपए तक की बनेगी।
ओके, श्रवण सिंह का सवाल है। श्रवण सिंह जी पूछते हैं, अंशुल सर, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज, आई आस्क्ड द अदर डे आल्सो, 13% प्रॉफिट है, और सेकंड पिरामल फाइनेंस पर आपका व्यू। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज 13% इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं? और दूसरा है पिरामल फाइनेंस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, पिरामल फाइनेंस में तो वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट आज बनने की कोशिश हुई, फेल हो रहा है। स्टॉक में फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन एग्जिस्टिंग लोगों को 1886 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए अभी कुछ नहीं करना है। ब्लू स्प्रिंग में आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लो को आप स्टॉप लॉस बना लीजिए 82.5 और अभी चलने दीजिए। प्रोबेबली जितना डेटा मेरे पास है उसका ऑल टाइम हाई 100.88 है, यहाँ तक आ सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है बायोकॉन पे। अंशुल सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन बायोकॉन? जीएमडीसी भी है, लेकिन जीएमडीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो प्लीज इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा। बायोकॉन पे आपका क्या बायोकॉन में अच्छा पुल बैक है। 10 वीक मूविंग एवरेज खड़ा है 397 पे, वहां तक पुल बैक आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट लेग में जब भी ये 425 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, ये चॉपी रहेगा, अप डाउन, लेकिन धीरे धीरे करके 700 रुपए निकल जाएगा। अगला सवाल है ममरा। स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। मंथली चार्ट पे जो हैमर का लो है 337, ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सो 337 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन को आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म। अगला सवाल जो है वो ममराज जी का है। वो पूछते हैं, कैस्टरोल 300 एट द रेट ऑफ 209 लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है, क्या करूं? कैस्ट्रॉल में एक बार मूव आपको 196 तक मिल सकती है, बट उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं लग रहा। एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे ऐसा लग रहा है डंप हो गया है स्टॉक, तो कहीं भी जान नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो एग्जिट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से मोस्ट लाइकली 158 आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम। चलिए, इस बीच में दो शेयर्स मैं चाहूंगी अपने प्रोड्यूसर्स को दिखाना। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो आज 5% नीचे है,